अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे लोग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मैं शर आलम आपके सामने मौजूद हूँ और हम आए हैं जी लाहौर में अली अनीक साहब के घर आए हैं। तो ज़ुहैब मंशर हमारे बहुत म्यूचुअल फ्रेंड भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं और कौन नहीं जानता ज़ुहैब मंशर साहब को। उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से भी और वैसे भी अपनी वीडियोस काफ़ी कर रहे होते हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आती है, उनसे चीज़ें सीख रहे होते हैं। काम हम फंस जाता है हमारा तो हम इन्हीं को फ़ोन करते हैं। असल मकसद इस वीडियो का अली अनीक साहब से बात करना है। अली अनीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपके शहर में आपसे बात कर रहे हैं। मैं तो नहीं हूँ लाहौर में यार, कितने सालों बाद आप वापस आए अपने शहर में। शहर बदल लिया है तो शहर बदल के क्या फीलिंग हो रही है आपका अपने शहर में? 10 साल पहले, कितने साल पहले छोड़ा था लाहौर? मैं 2015 में कराची गया था और उस वक्त शहर अपना लाहौर छोड़ के भी बड़ा दुख था और अब जब मैं कराची छोड़ के आया मुझे कराची छोड़ते हुए बहुत दुख लगा। अमूमन होता है इस तरह से कि आपका अपना शहर से एक लगाव होता है, लेकिन आप एक मखसूस वक्त से ज़्यादा वक्त किसी जगह पर गुजार लें तो वो शहर भी आप में रच बस। उसकी वजह क्या है? तो जियो छोड़कर आना मुश्किल हो गया या कराची छोड़कर आना मुश्किल नहीं था। जियो को छोड़ना तो एक इट वॉज डेस्टिनी, तो वो तो डेस्टिनी बन चुका होगा। कराची छोड़ना प्रॉब्लम। कराची की एक लाइफस्टाइल है जो आपको लाहौर में नहीं मिलती। लाहौर में इट्स वेरी लेड बैक, इट्स वेरी रिलैक्स्ड। ठीक है, पीपल प्रेफर देयर ओन लाइव्स रादर देन देयर वर्क। और कराची में कहाँ जा रहे हो? रोटी खाने जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? रोटी खा के आ रहे हैं। तो ये नहीं, उनकी लाइफस्टाइल में बहुत मैसिव चेंज है। तो आप देखते हैं वहाँ कॉर्पोरेट जो इदारे हैं वो भी एक ख़ास तरह से ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेट इदारे किसी दूसरी तरह, यहाँ पर आपको ज़्यादा इंसानियत की बातें, इंसानियत का प्रचार करते हुए लोग सुनाए देंगे। वहाँ प्रोफेशनलिज्म का प्रचार करते हुए सुनाए देंगे। रोबोटिक लाइफ थोड़ी वहाँ पे थोड़ी सिस्टमेटिक है। रोबोटिक नहीं कहूँगा, रोबोटिक में तो जज्बात से आगे होते हैं ना, सिस्टमेटिक में जज्बात भी ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाए तो इनह्यूमन नहीं हो? इनह्यूमन तो आप कह लें कि हाँ, जहाँ पर उनको अपना फ़ायदा दिखाई दे रहा है। या यूँ कह रहे हैं कि लाहौरी ज़िंदगी के ज़्यादा करीब है, कराची वाले जो है थोड़ी आर्टिफिशियल ज़िंदगी गुजार। आर्टिफिशियल ज़िंदगी तो खैर, ज़िंदगी तो दोनों तो सूरतों में ज़िंदगी है, ये कुदरत ने एक तोहफा आपको दिया होगा। लेकिन हाँ, लाहौरी बहुत ज़्यादा जिंदा दिल है। उनकी बातों को जिंदा दिल आने लाहौर ऐसे ही नहीं कहते। जो वजह है क्योंकि दे हैव अ लाइफ। समटाइम्स यू फील कि कराची जाके ना, व्हेन यू आर आफ्टर मनी, जब आप एक दौड़ में लगे हो, एक रैट रेस है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। आप जितना मर्जी कमा लें, आपको फिर पता चलता है कि आप शायद किसी दूसरी जगह पर जहाँ पर लोग कम कमाते हैं आपसे, उनका लाइफस्टाइल आपसे बेहतर है जैसा आप लाइफस्टाइल वहाँ पर कमाते हैं, हालांकि आप उनसे लाखों रुपये ज़्यादा हो। फिर भी यानी किसी को तो लाइफस्टाइल आप कह रहे हैं कि लाहौर का बेटर है कंपेयर टू कराची? मेरा ख्याल है लाहौर वाले ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर। लेकिन आजकल स्मोक भी चल रहे हैं और स्मोक है और क्या क्या, और न जाने, मैं तो ये अशर भाई देख रहा हूँ बिलखुस बहरिया की बात करेंगे तो एक खास किस्म का वो इंसेक्ट है, कीड़ा है, वो क्या है, इंसेक्ट है, तो वो बहुत ज़्यादा है। अब गाड़ी के उसी कीड़े में शायद मैं तंग किया मेरा। मुझे लगता है यार स्मोक वाला इशू सबसे बड़ा मेरा अपना था। मैं जब कराची गया हूँ तब मुझे पता चला मुझे स्मोक से इरिटेशन। मैं इस पूरे सीज़न में खांसता रहता था जब तक स्मोक ठंडी नहीं हो जाती थी, ज़रा बैठ नहीं जाते थे, ये जो पर्टिकुलर मैटर जिसको बोलते हैं। नहीं लेकिन आप तो बोल रहे हो 10 साल पहले छोड़ो, 10 साल पहले स्मोक वाले हालात थे लाहौर में? असरात तो आना शुरू हो गई थी। आपको क्या लगता है कि ओवर द टाइम ये रिसेंट पास में नहीं है 2017-18? अच्छा, स्मोक का फिनोमेना उस वक्त आ गया था। उस वक्त डॉक्टर के पास जाते थे तो वो कहते थे मौसम की तब्दीली, आप यू आर एलर्जिक टू द वेदर। उसको टाइटल नहीं किया गया था। उस वक्त तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था। तो ये मसला है। मैं कराची गया, मैं ठीक हो गया। मैं यूरोप जा रहा था, डरते डरते बैठ रहा था। कोरोना के दिनों में मैं ट्रैवल करने के दौरान तो मैं डरते डरते बैठ रहा था कि मेरी खांसी का लोग जो है ना वो ये ना समझ लेंगे कोरोना है। और मैं यूरोप गया, मेरी खांसी ठीक हुई, मुझे समझ नहीं आया कि मेरी खांसी कैसे ठीक हुई। मैंने कहा शायद मेरा कोरोना ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से वो ना मुझे कोरोना था ना मुझे खांसी का वो मसला था। मसला पैदा हो रहा था इस स्मोक की वजह से। तो क्या कराची का वेदर बेहतर है? आप कैसे समझते हैं? यार देखिए, आप भी कराची आई थी हैं, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर लाहौर में मिजरेबल होता है बहुत। मैं यहाँ आके पहली बार देखा कि मगरिब के बाद भी लू चल रही है।
उस हिसाब से कराची में इसको अगर प्लेजेंट वेदर कहें तो गलत नहीं रात में होता। हाँ, रात में हो जाता है। इवन सुबह में भी इतनी गर्मी नहीं, सर्दी भी इसी तरह है कि पूरे साल में सर्दी 4 से 5 दिन ही पड़ती है। कराची में वो अली के दोपहर में भी आप स्वेटर पहनते बिल्कुल हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे। लेकिन यार हाँ खैर लेकिन आप देखें ना, वो एक रेड बल्ब फिनोमेना है कराची में, वो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया। कराची में अगर आप कहें कि गर्मी नहीं पड़ती है, कराची की गर्मी जिनके वो नहीं यार, जिन लोगों के घरों में और वाला मैं जिन बात कर ही नहीं लोगों के सकता। घरों में वहाँ एसी नहीं है ना, आप मुझसे पूछे उनका क्या हाल है इस गर्मी में। ये लाहौर से मुकाबला तो कोई नहीं है। नहीं, नहीं, अच्छा चले, ये तो वेदर है। हाँ। वेदर से थोड़ा आगे अशर भाई आप बताइएगा, चूँकि एक लाइफ वो लोग ना हिजरत भी तो करते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे लोग पंजाब से पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, पंजाब से चले कराची चले जाते हैं। अब तो लोग पाकिस्तान से बाहर भी चले जाते हैं, और कराची में तो एक बड़ी क्लास है जो नॉर्थ नाज़िमाबाद से है। और मैं एक जगह पढ़ रहा था कि 6 लाख, सिर्फ 6 लाख नॉर्थ नाज़िमाबाद से लोग जो हैं वो यूएस में माइग्रेट हुए। वही कर सकते थे, क्योंकि हाँ। कराची की जो पुरानी एलीट है खाती पीती, जिनके उनको थोड़ा बहुत क्या- नोट होगा तो ही जा सकेंगे ना, तो वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में ही बसते थे या नाज़िमाबाद में। तो फिर वो जो नहीं, अगर नोटों वाले तो अभी भी यहीं पे बैठे हैं यार, वो वहाँ जाके क्या करेंगे? यानी वो आउट ऑफ लोग कंट्री हैं, वो लोग हैं जो सर्वाइवल मोड ये बड़ी अच्छी बात की, नोट वाले के लिए तो भाई पाकिस्तान जन्नत है। नहीं जन्नत उसके नहीं लिए है। उसके उसके लिए भाई लिए वो आजाद ठंडो है। आदम भी लॉस एंजलिस ही, अगर आपके पास नोट हाँ। और जिसके पास नोट नहीं है वो बेचारा 24 घंटे की नौकरी कर रहा है, उसके लिए वहाँ जाके भी वो लड़काना ही है। यानी आप जाके टैक्सी चलानी है, एक बंदा यहाँ मैं जानता हूँ उसको, उसका अच्छा खासा मेडिकल इक्विपमेंट का काम है, डेंटल का खास तौर पे। डेंटल का आप सोचें कि वो तो इलाज ही इतना महंगा है, वो उसके इक्विपमेंट कितना महंगा होगा, तो उसका काम है वो वहाँ जाके टैक्सी चलाना। काम से यहाँ पे वो एक सेटअप बना हुआ है, उससे पैसे आ जाते हैं उसको, वो वहाँ जाकर टैक्सी चलाता अच्छा आप कह है। रहे हैं हम मिस कर रहे हैं कराची, इधर क्या मिस कर छीना झपटी इतनी है, हाँ। यहाँ सेंस ऑफ सिक्योरिटी में सुकून नहीं है। नहीं, असल में वो लाइफ के अंदर ना हैपनिंग बहुत है। अभी तो आप दोस्तों से मेरी मुलाकात होगी, यहाँ पे दोस्तों यार से बड़ी मुलाकात होती रहती है, लोग आपस में मिलते रहते हैं। लेकिन वहाँ भी एक ना साइकिल, एक सर्कल बन गया था। और प्लस वहाँ पर ना आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपके दोस्तों वाली लाइफ ज़्यादा आप इन्जॉय करते हैं। यहाँ पर आप अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। कज़न्स के साथ कर लिए, माँ बाप के साथ कर लिए, भाई बहन के साथ कर लिए, ठीक है, दोस्ती यारी भी है, आप वो करते ही हैं। लेकिन यहाँ पे ना कल्चर है फैमिली यूनिट का, वहाँ पे न्यूक्लियस फैमिली जो आपको दिखाई देती है कि वो जैसे ही माँ बाप है सर पे, और वो माँ बाप को भी कह रहे हैं ओके मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, जा रही हूँ। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, यानी अपने हम उम्र लोगों के साथ अगर आपने घूमना फिरना है तो कराची इज़ द प्लेस फॉर यू। यहाँ पर बहुत पंचायतें हैं। और वो वहाँ पे जो थोड़ा चाय की होटल वाला थोड़ा वाला निज़ाम, एक वजह उसकी मेरे ख्याल से एक हाँ। वजह और ये कि वहाँ पे कोई भी वेदर एक्सट्रीम पे नहीं होता। लाहौर में गर्मी हो या सर्दी हो, आप आउटडोर डाइनिंग वगैरह इतनी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको कराची की वो नाइट लाइफ भी याद आती हो। भाई कराची की नाइट लाइफ तो कमाल, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। हाँ मैं समटाइम मिस करता था फॉग को, लेकिन वो स्मॉग में बदल गई है तो वो एक मसला है। लेकिन फॉग यहाँ पर आपको पंजाब में जो मिलती है, यहाँ पर एक अपना है, आपको जो है ना वो थोड़ा सा मौसम में आपको शूटिंग करना अच्छा लगता है, आपको जैकेट्स पहनना अच्छा लगता है, मज़ा आता है उस चीज़ में। लेकिन वहाँ की नाइट लाइफ ये है कि टी शर्ट पहनी मज़ेदार सी, फंकी सी, नीचे जीन्स पहनी, जीन्स छोड़े शॉर्ट्स पहनी, और नीचे आप वो जो बीच सॉफ्टीज हैं वो पहन के निकल गए लोग, तब भी आपको सोच रहे हैं कि यार आप अपने टशन में फिर रहे हैं। यानी वहाँ पर मैंने देखा है फैशन भी वहाँ पर बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है लोगों को, और नाइट नहीं लाइफ यार की बड़ी। कहते हैं पंजाब में लाहौर से तो फैशन शुरू होता है, पूरे पाकिस्तान में फैलता है। भाई ये रिफ्ट है, मैं जब ये कवर किया करता था एंटरटेनमेंट की, तो ये पंजाब, ये लाहौर और कराची की रिफ्ट आपस में रहती थी। इनकी दो कौंसल्स हैं जो आपस में लड़ती है बुनियादी तौर पर कि हम बेहतर हैं, तो PMDC वगैरह जो- आप PFDC और नहीं, वैसे आप क्या समझते हैं, खुद भी आप फैशनेबल हैं तो कहाँ से बेस फैशन तो आप कवर करते भाई हैं। मुझे जैकेट्स पसंद है, मेरा जो बॉडी टाइप है ना, मेरा धर्म नहीं आप क्या समझते हैं, लाहौर आके कराची आए? फैशन 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 में वही कराची वाले पीछे नहीं, कराची वाले शायद मुझे लगता है कि या शायद मैं अभी कराची से आया हूँ, असर उसका बाकी है। ये भी मुझे कराची की लगता है ज़्यादा वाले तारीफें लोग- कर रहे हैं हाँ। अशर भाई। देखो, देखिए, अभी- मैं अभी हम भी लोग आया हूँ। कराची से हैं, हम हाँ। लोग 10 सवाल साल- कर रहे हैं कि क्यों 10 साल गुजार दें तो मुझे फिर मैं शायद फिर लाहौर की बात। लेकिन एक आम सवाल अशर भाई आपसे है, क्योंकि आप तो कम्प्लीटली कराची हाइट हैं, और आपने ना बड़ा वो गैर रवायती सा स्टेप लिया। पूरा पाकिस्तान KPK पंजाब जो है वो माइग्रेट होता है, हम यहाँ से गुजरात से उधर चले गए, तो आप कराची से इधर आ गए लाहौर में, और बिलखुसूस फैमिली को लेकर आपने क्या
फ़र्क देखा, क्या डिफरेंस आपने महसूस किया? खैर आप तो कराची में भी बहरिया में ही थे, लेकिन उससे पहले आप गुलशन में भी थे जो कि एक्चुअल कराची था। तो एक बुनियादी फ़र्क एक फैमिली को लेकर आपने क्या फ़ील किया? यार यहाँ बड़े तो मिलने मिलाने वाले लोग बहुत अच्छे हैं। कराची मेरी छोड़ने की अगर किस्सा मुख्तसर करें इसको, कि वहाँ पे छीना झपटी हुई, जब उसको एक टैग किया हुआ लॉ एंड ऑर्डर के मसाए, बहुत दफ़ा लुट चुका था, बहुत दफ़ा जान का खतरा भी रहा। ये थ्रेट रहती थी कि भाई पता नहीं जिंदा घर आएंगे भी नहीं आएंगे। और ये मैंने 90s का बुरा दौर भी देखा जब कि दिन में 100 लाशें मिलती थी, कहने की बात नहीं, अपनी आंखों से चीज़ें देखी। उस वक्त भी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इतनी थी जितना 2007-8 के बाद हुई है। तो ये वजह छोड़ के लाहौर में आके मैं एक चीज़ इंजॉय करता हूँ, कहते हैं रात 1-2 बजे भी कोई ऐसा स्ट्रीट क्राइम 30-40 किलोमीटर में बाइक पे सफ़र करता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। एक ये रीज़न था, मेरी मदर सिटी कह लो या क्या प्रॉपर टर्म होगी वो है, उसका दुख होता है छोड़ने का। और दूसरा ट्रांसपोर्ट के मामला, इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया में शहर वक्त के साथ ममालिक होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को बढ़ाते हैं, जदीद करते हैं। कराची को 98-99 के बाद पीछे कर दिया गया। ऑरेंज लाइन, मैं तो इसमें मुतासिर बात नहीं कर रहा, ऑरेंज लाइन लाहौर वालों ने 2020 में देखी। मेरे बचपन में कराची की इंटरसिटी जो ट्रेन सर्विस थी 99 में बंद हो गई थी। मैंने 5 रुपए के टिकट उस पर सफ़र किया, मेरी खाला है मेरी अम्मी ले आती थी। तो ट्रांस चल रही होती हाँ, फिर उसकी कनेक्टिविटी के लिए ट्राम्स चलती थी। अभी लाहौर में प्लान हो रहा है कि ट्राम्स चलेंगी। तो वो मैं अजीब सी बात कह रहा हूँ, मैं 90s का कराची अब उसका रिफ्लेक्शन लाहौर में देखता हूँ, थोड़ा सा जदीद वर्जन है। और बस यही चंद चीज़ होती जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। दूसरा, लाहौर वालों के अंदर थोड़ा मिलने मिलाने का कल्चर है। जो सही बात है कि कराची में अगर आपके बराबर में भी कोई मर गया ना, पुराना मोहल्ला है तो अलग बात है। मैं फ्रेंड्स एरिया में ज़िंदगी गुजरी, बैठिया तो अभी 2-3 साल पहले ही गया था मैं, तो मिलने मिलाने का कल्चर है। लेकिन ओवरऑल ना एक डिप्रेशन वाला माहौल बन गया। उसकी बहुत बड़ी वजह ये छीना झपटी है और वहाँ की मकामी क़यादत का वहाँ की मकाम जो क़यादत है ना वो मकामी नहीं है। ये मैं कोई मुतासिर उसमें नहीं कह रहा कि एमक्यूएम वाला वो नहीं अडॉप्ट कर रहा, लेकिन यार मुल्क तो है ना, वो लॉयल्टी नज़र नहीं आती। लाहौर में मैं कहता हूँ अगर आज शहबाज शरीफ फैमिली मुरीद के शेखुपुरा की होती तो लाहौर इतना डेवलप नहीं होता। आप लोगों के लिए ब्लेसिंग ये है कि वज़ीर आज़म जो वज़ीर आला बन रहा है वो है शहर का है लाहौर, तो उसको तो अपने लोगों को मुँह देना है ना। खैर फिर चले दूसरी बात दूसरी तरफ निकल गई। अब आपने यहाँ पे नेटवर्क से शुरू किया था अली भाई, और फिर आप 8-9 साल पहले चले गए वहाँ कराची। प्रोफेशनलिज्म में मीडिया के हिसाब से कितना फ़र्क है कराची का पीसीआर और लाहौर के पीसीआर? देखिए, मैं मानता हूँ कि लाहौर के टैलेंट की वजह से बहुत सारा कराची का पीसीआर लाहौर में से ही पीसीआर तो नहीं यार, ऑन स्क्रीन फेसेस क्या है? ऑन स्क्रीन फेसेस भी आप कह रहे हैं, ऑन द बेसिकली तो आपका सब कुछ ऑन स्क्रीन फेसेस ही दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, पीसीआर के अंदर अगर आप ये कह रहे हैं मकामी अफराद जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो कितने प्रोफेशनल है और यहाँ वाले कितने प्रोफेशनल? देखिए, इसका अंदाज़ा मुझे पहले भी था, थोड़ा सा अदराक अभी हुआ है दोनों जगह काम करके। मुझे लगता है दोनों तरफ के लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, लेकिन मिजाजों में डिफरेंस है। फिर मैंने पहले भी बात की थी, यहाँ के लोग लेड बैक हैं, प्रोफेशनल होंगे पर दिखाना नहीं चाहेंगे, सियासत को अच्छी तरह समझते होंगे पर डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। ठीक है ना, वो अगर आप उनके साथ वो इसी तरह का आप शुरू करते हैं, एक इसी तरह का ब्लॉगिंग करना शुरू करते हैं उनके साथ, तो ऐसे उबल के बाहर आ रहा होता सब, और उनसे नॉर्मल बात करें तो आपसे वो बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सियासत की बात रंग में भंग डाल देती है। और कोई इमरान खान की बात कर रहा होगा, कोई नवाज शरीफ की बात कर रहा होगा, कोई किसी और की बात, कोई यूथिया को पटवारी, हाँ, तो वो उस महफिल के रंग में भंग नहीं डालना चाहते, लेकिन वो जानते जरूर। हाँ, ऑन द कॉन्ट्ररी आप चले जाएँ कराची, कराची के तमाम हलकों में, तमाम महफिलों में, तमाम ये अपनी बात रखनी बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। वो ऐसे वो बात करते हैं जैसे सर्वाइवल मोड में, जहाँ पे अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस का वो शिकार है, उनको अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी है, इस तरह खतरे में नजर आ रही होती है। बिकॉज में शायद वो मेट्रोपोलिटन ज़्यादा बड़ा शहर, ज़्यादा आबादी है, ज़्यादा कौमें आबाद है वहाँ पर, ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, ज़्यादा इलाकों से लोग आए हुए हैं शायद कोई, जो यहाँ पंजाब में आता है, लाहौर में आता है, वो इसके रंग में रंग जाता है, तो वो इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब लाहौर आ गए, हाँ,
अभी दोबारा कराची सिटी चैनल से ऑफर आएगी तो जम जाएंगे या चलेंगे? नहीं चले जाएंगे, ARY में चले जाएंगे। नहीं जाऊँगा अब नहीं जाऊँगा। उसकी वजह क्या है? मतलब कोई यार मेरे फादर जो है ना वो इज एजिंग ना, तो अकेले हम अपनी ओर वो एक घर का फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे वो चूज़ करना पड़ रहा है। इस फैक्टर को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। प्रोफेशनली चलते हैं अगर तो, सिर्फ प्रोफेशनली बात करें तो देखो पैसे किसको बुरे लगते हैं, अच्छी ऑफर करेंगे तो क्यों नहीं जाए। फिर वो ऐसी ऑफर होनी चाहिए कि मैं वहाँ बैठ के घर में से ना कर रहा हूँ। सही, मुझे पता हो मुझे घर से आगे जगह मिल सकती है, मैं और ऊंचा उठ सकता हूँ। तो फिर तुम्हारा यार अच्छा, ऑन फील्ड जर्नलिज्म से काम स्टार्ट किया, रिपोर्टिंग वगैरह, फिर एंकरिंग, अब खबरें न्यूज़ रीडर से हटके मैं तो करें चलूँगी अब प्रोग्रामिंग पे आ गया। बताइए। नहीं, हम तो मैं तो कहता हूँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो कल्चर है न्यूज़ मीडिया का, वो न्यूज़ रीडर या प्रॉम्प्टर रीडर ही कहे तो उससे ज़्यादा कोई इख्तियार होता नहीं है, ये हकीकत है। इस पर कभी अलग बात कर लेंगे। प्रोग्रामिंग में आ गए, दो तरीके से बताएं, अच्छा फैसला लग रहा है। दूसरा, इतना साल आपने न्यूज़ एंकरिंग और रिपोर्टिंग को दिया, एकदम प्रोग्रामिंग में आ गए, आपको लगता है स्किल डेवलपमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी हुई है कि आप अच्छी तरह निभा पा रहे हैं? भाई मुझे ये लगता है कि प्री रिक्विजिट्स होते हैं कुछ, और कुछ आपका नेचुरल टैलेंट होता है। सम पीपल आर मोर सूटेड फॉर रीडिंग, सम पीपल आर मोर सूटेड रैंडमली बात करने के लिए। तो अगर आप अपने एंकर्स को क्राइटेरिया उन पे करेंगे ना, तो कुछ ऐसे हमने रीडर्स देखे हैं जो जब इस मैदान में आए हैं तो एकदम से शूट किए। ठीक है, हाँ, बहुत मिसालें एकदम से शूट की, और उनकी मिसालें आप मैं नाम जानबूझ के नहीं लेना चाहता, अच्छी बात, लेकिन फिर आप ऐसे भी देखते हैं जो रीडिंग में बहुत अच्छे हैं, वो जैसे बाहर निकलते हैं तो वो नज़र नहीं आता, वापस रीडिंग में जाते तो नज़र आता। तो जो चीज़ जिस बंदे के लिए बनी है ना, वो उसे वो ही करना चाहिए। तो दो चीज़ें जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि ये डिसीजन एक बेहतर डिसीजन है। पहली बात तो ये कि आपने एक जगह किस्मत आजमाई, अगर इट इज़न्ट वर्किंग फॉर यू तो यू शुड स्विच। आपको दूसरी बात मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए भी जो मैं अभी कर रहा हूँ उसके लिए भी उसकी ज़रूरत ज़रूर है। अभी एक पॉलिटिकल सेगमेंट करते हैं आप अपने शो में, तो एक्सप्रेसो में नाम ले लेता हूँ आपके दोस्तों से भी कुछ हो जाए उसका। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उस पॉलिटिकल सेगमेंट को पूरी तरह से एड्रेस करने के लिए, वो सवाल करने के लिए, निभाने में वो मेरा पिछला सारा एंकरिंग का, रिपोर्टिंग का जो करियर था ना, वो हेल्प आउट करता उसको। तो अगर मैं ये सोचूं कि नहीं यार मुझे वो हेल्प आउट नहीं, मैं वो उसमें अच्छा नहीं था, मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं इसमें अच्छा भी इसलिए हूँ क्योंकि वो उससे सीख कर आता है। और ये मौका मिलने की वजह आप क्या समझते हैं? आपका कंटेंट है या आपकी फिजिक, अपीयरेंस, यंग लोग? मैं ये समझता हूँ यार, हम टीवी चैनल्स के लिए, स्क्रीन्स के लिए काम करते हैं। अब यूट्यूब भी है, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जो अपेरेंटली बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं, उनका कंटेंट बिकता है। डायरेक्ट बात करूँगा यार। फिर हम नाम देखते हैं, अभी अच्छों में ही आता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम चूँकि स्क्रीन पे आ रहे होते हैं ना, तो वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स प्रेजेंटेबल। नहीं तो ये बॉलीवुड फिल्म है या व्यूज दे रहे हैं। अगर मैं काला हूँ, मोटा हूँ, एजेड हूँ, एक मिसाल है, तो यार मेरी न्यूज़ पे कोई यकीन क्यों नहीं करेगा? मुझे इसके लिए बॉलीवुड शाहरुख खान देखना क्यों नहीं? आपके लिए काला होना, एजेड होना या मोटा होना, इससे कोई फर्क नहीं। हमारा जो टॉप टियर का न्यूज़ रीडर या न्यूज़ एंकर है ना, वो भी इन 3 क्राइटेरिया में से एक में फिट होता है। सही है, ठीक है ना। पर मसला ये है कि उसको अगर आप कहें कि नहीं यार वो ये इस क्राइटेरिया में फिट होता है, तो वो एक में भी नहीं होता, तो फिर क्या आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो फिर स्क्रीन पे नहीं होता। नहीं, वो जो एक जो है क्राइटेरिया उसका फिटनेस वाला, मैं समझ गया। अगर वो फिटनेस भी नहीं होती उसके बाद, आपको अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। अगर आप फिटनेस की बात, तो सवाल है, अगर आप क्यों? फिटनेस की बात देखें, कैमरा भाई मेरे अब्बा घर पे बैठ के टीवी देखा, वो बोल रहे हैं यार एक जगह बम ब्लास्ट हो गया, आगे की चीज बताओ। अच्छा, तो उसके लिए उसको शाहरुख खान या कैटरीना कैफ क्यों चाहिए? मोरू को जानते हैं आप? मोरू कितना जबरदस्त फिल्म, जबरदस्त कंटेंट है उसका। वो कंटेंट भी बनाता है, प्रेजेंट भी करता है ऐसा मजेदार तरीके से कि मजा आता है। उसका प्रोडक्शन बैकग्राउंड है, तो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड भी उसका प्रोडक्शन। लेकिन उसने उसके बाद व्लॉगिंग देखे और शादी के बाद उसने अपने आप को फिटनेस की तरफ लेकर गया। उसको पता है फॉर अ लॉन्गर रन आप ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। बहुत बड़ा जय्यद किस्म के जो हमारे न्यूज़ एंकर्स थे या हमारे प्रोग्राम एंकर्स भी थे, व्हेन दे गॉट फैट
देखो ना क्यों? ये तो सवाल है भाई। यार देखिए, वो तजियाकार नहीं है, आप तजियाकार बन जाए, आप तजियाकार करने, अगर इफ़ यू आर अ मॉडरेटर ना, तो यू नीड टू हैव अ प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी जो कम अज़ कम इतना है कि लोग ये चीज़ कहीं से तो ड्राइव कर रही होगी ना, कहाँ से? क्या यार किसने? ये किसने? इंसानी जबिलत से ड्राइव कर रही है। इंसानी जबिलत मैंने- है कि मैं फिल्में देखा करता था, कोई हीरो अगर वो इस तरह का आ रहा होता तो मैं नहीं देखता था। लेकिन अगर आप बॉलीवुड फिल्म नहीं है ना ये। अगर आप तमिल मूवीज की एग्जांपल्स देखते हैं, तमिल वाले भी फिट हैं यार, उनको मसल्स देखे, movie है ना, उनका वो बाजू है। entertainment है। हाँ, वो एंटरटेनमेंट है। तो ये आपने एंटरटेनमेंट और न्यूज़ है। देखिए, आपका कंटेंट अगर आप कर क्या रहे हैं, अगर आप सिर्फ न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ न्यूज़ एंकरिंग में एंटरटेनमेंट का एलिमेंट शामिल है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ने वो न्यूज़ सुनानी है, वो एंटरटेनमेंट का पहलू शामिल है उसमें। अगर आप ये कर रहे हैं कि आप एक प्रोग्राम होस्ट करें करंट अफेयर्स का, और आप बड़े बड़े जो हम देखते हैं यूट्यूबर्स जो अभी आ गए हैं, या बड़े बड़े जो पुराने बैठे हुए हमारे एंकर्स, उनकी बात करते हैं, तो वो सिर्फ कंटेंट बेच रहे हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कामरान खान है, हामिद मीर है, या फिर वहाँ पे एंटरटेनमेंट का पहलू कम है ही नहीं तकरीबन। भाई न्यूज़ में तो- एंटरटेनमेंट का पहलू होना ही क्यों चाहिए? वो जो कहते हैं जी लिंक्स दिया करें, तो भाई लिंक्स क्यों दें? एक हम न्यूज़- कोई क्या है, हम तमाशा लगा रहे हैं, हम खबर दें। एक न्यूज़ रीडर जो है ना, वो उसके अंदर ये पहलू है। अब मॉर्निंग शो होस्ट का आप एक्सपेक्ट करें कि वो करंट अफेयर्स होस्ट की तरह संजीदा होकर बैठ जाए सुबह सुबह, क्यों ना बैठे? आप तो शायद यंग है, मेरे हाँ। बचपन की बात है, मुस्तफा हाँ। हुसैन तारा कौन सा शाहरुख खान था? दुनिया आज तक याद रखती है। एज अ वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी। प्लेजेंट थी, लेकिन ना देखो, सारी ना दुनिया से सर फिर वो क्या सब है? भी गंजे थे। सर रहने दें। भाई ये सब भी गंजे थे। अभी भी हमारे शो में आते हैं, अभी हाँ। भी वो कारवां सराय मैं क्या- कर रहे हैं, तो हमारे पास है मुस्तफा साहब। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी कोई भी, आप नहीं, मैं आप हाँ। जनरल बात कर, हम्म। हमारे यहाँ खूबसूरत लड़के लड़कियाँ जो हाँ। खबरें पढ़ रहे हैं, हाँ। वो अपने वीक कंटेंट को अपनी अपीयरेंस से छुपाने की कोशिश करते हैं। यार वो उनको जिसका वीक कंटेंट होगा ना, वो नजर आ जाएगा स्क्रीन पे। आप कुछ नहीं तो छुपा नजर सकते। आ रहा है ना, आज कोई बिलीव ही नहीं कर रहा वो- आपकी खबरों पे, लोग चैनल देखेंगे नहीं। नहीं, ये उनकी वजह से नहीं, ये आपकी एडिटोरियल पॉलिसीज की वजह से, ये उनकी, आप छोटे यानी आप कमजोर कंधों पे सब कुछ डाल रहे हैं। आप कमजोर कंधों पे डालें कि नहीं, चूंकि इनका कंटेंट नहीं था तो ये बात भाई, पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने किया, और आपको पता है आपने कितना काम करवाया। आपका काम क्या है? बुलेटिन, आप पूरा बुलेटिन उठा के देख लें, 24 मिनट की हेडलाइंस और 15 मिनट का जो है ना उस पर उसके अंदर इश्तिहार चला दिया आपने, बाकी बचा क्या पीछे? उसने क्या अचार डालना उसमें? क्यों नहीं? क्या होता है वो, यानी हल्का फुल्का सा आता है, 2 लाइनें बोलता है, आगे वो चलना शुरू हो जाता है, रिपोर्ट चलना शुरू हो जाती है। फिर तो खूबसूरत फिल्म नहीं है, अगर उसने उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। भाई वही रह गया ना, खूबसूरती तो रहेगी, फिर बात करें कंटेंट कहाँ पे रह गया? अगर आप कहते हैं कि आपके पास मार्जिन ही नहीं है। अब मेरा शो था आज मैं शो करके आया, वहाँ 40-40 मिनट के 2 बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें हम मुसलसल नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमने मुसलसल बात करी, ठीक है। 80 मिनट तो हो गए, 1 घंटा 20 मिनट हम बात करें, तो उसमें हमें कंटेंट देने का मार्जिन है, पर न्यूज़ एंकर के पास तो ये मार्जिन ही नहीं है। अच्छा, कोई 3 से 4 ऐसे न्यूज़ रीडर्स बताएं जो दिखने में भी अच्छे और कंटेंट वाइज भी अच्छे। भाई मुझे तो लड़का लड़की कोई भी। किसी की, हाँ, आप किसी देखें की ना, तारीफ करनी है ना, तारीफ करनी है तो मैं बता सकता हूँ। मुझे क्या कहते हैं, जुनैद मुझे अच्छा लगता है, यानी कंटेंट में भी अच्छा है, प्रेजेंटेबल भी है, आप जितना मर्जी उस पर वो देख लें। सम यानी जब वो नया नया आया था स्क्रीन पे, तो बड़ी वो लोग अपने अपनी राय रखते थे उसके बारे में, और मैं तब भी कहता था कि यार ये गोरा लगता है, ये गोरा लगता है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे शुरू से अच्छा लगता है, मुझे आज भी अच्छा लगता है। मैंने उसको देखा था एक्सप्रेस में, मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया, तो वहाँ पर मैंने इसको देखा गार्ड्स के साथ ना मुलाकात करते हुए, वो चीज़ मैंने अपना ली। मैं गुजरते हुए हमारे जो गार्ड्स और ये वो सबको मैं सलाम दुआ करते हुए चलता, तो किसी का अच्छा मुझे एक जेंटलमैन एक है। gentleman- एंड सेकंड आप लड़के लड़के मिक्स हाँ, मतलब आपने जुनैद का नाम लेके मुझे पता है आगे आपकी तस्वीर टूट गई। यही तो बात भाई मैं कह रहा हूँ हाँ। कि नहीं है ऐसा कॉम्बो। यार अब ये हो रहा है ना यार, असल में मैं आपको सही बोलूँ, थोड़ा सा सियासी हूँ। जुएब का नाम ले लेना यार, कितना थोड़ा सा प्यारा सियासी। लड़का है ये भी। अच्छा ये जुएब न्यूज़ रीडर नहीं, आपका जुएब हसन है। जुएब हसन नहीं नहीं, वो तो प्रोग्राम कर रहा है, ये भी प्रोग्राम करते हैं, मजाक कर रहा है। अच्छा। न्यूज़ रीडर्स जो दिखने में भी अच्छे और कंटेंट भी अच्छा। हाँ। आपने जुनैद का नाम लिया, नो डाउट हर बंदा मानता है। भाई मैं आप मानता हूँ। ये नहीं कि मैं आप सर टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं,
सब प्रोग्रामिंग। अच्छा, लेकिन आप प्रोग्रामिंग में चले गए, वो प्रोग्रामिंग वाले को छोड़ देना चाहिए। न्यूज़ रीडर्स ही थे। इकरामुल हसन, लव्ड हिम, जब न्यूज़ पढ़ा करता था मज़ा आ जाता, प्रेजेंटेबल अपनी जगह पर था। यानी आपने मिसाल अगर आगे पीछे, यानी आप एक दौर में 1-2 लोग ही होंगे ना यार, आपको हर दौर में ये तो नहीं कि एक फौज खड़ी है। अच्छा, जियो छोड़ने का सोच बिल्कुल खुश बहुत खुश हूँ, यार, बहुत ये तो बहुत ज़्यादा हो बहुत गया। यार यहाँ तो अगर कोई, मैं अभी लाहौर में आया हूँ, मैं भी जियो छोड़ के जब आया तो हर बंदा कह रहा नहीं यार मुझे जियो में कैसे होगा, मैंने कहा अभी बेचारी कुछ नहीं है, हमने जियो जाना है। तो आप तो मक्का मदीना होकर आए, तो बताएं वहाँ क्या था भाई। किया? मैं तो हुआ है, अब आप लोग जाए। मैं तो हुआ है, ठीक है। खुदा नहीं मिला वहाँ पे। मैंने आप हाजिरी लगवा ली अपनी, हाँ। ठीक है। तो अब बाकी खुद जाए, खुद एक्सप्लोर करें यार। हाँ। दुनिया भरी पड़ी है अच्छे बुरे लोगों से। अब क्या किसको कहें कि आपने अच्छा किया, क्या बुरा तो इस खुशी की वजह क्या है कि आप में कोई कमजोरी थी या हाँ, कुछ जगह जैसा आप सोच के गए थे वैसे? ऑफ कोर्स वो कहते हैं नेवर मीट योर हीरोज। अगर अपने हीरोज से मिल लोगे ना, तो वो जो एक तासुर आपने अपने जहन में रखा होता है ना, वो टूट जाया करता है। 90% यही होता हाँ हाँ, कुछ हीरोज होते भी हैं है। कुछ सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादातर यही होता है नेवर मीट योर हीरोज, इसीलिए तो मिसाल है। तो वो तो यहाँ पे अप्लाई होती है, लेकिन फिर भी मैं उनको ब्लेम नहीं करता। तो भाई हर बंदे ने अपनी नौकरी बचाई, किसी को कोई बहाना चाहिए, किसी को कोई गठजोड़ चाहिए, किसी को चाहिए कि वो दूसरे को कुछ नहीं करने देगा, मैं ही करूँगा सब कुछ जो करूँगा, तो ठीक है। अच्छा, न्यूज़ मीडिया में स्क्रीन फेसेस उनकी है जो उठाते बहुत अच्छा है, कितनी हकीकत है इसमें इस बात और आप उठाते हैं? यार नहीं, मुझे मेरा ख्याल है कि मैं आप मेरे फैमिली फ्रेंड्स सबसे खुश हैं, इवन वो लोग जो मेरे साथ काम भी कर चुके हैं। शायद ये एक वो चीज़ होगी जो मेरे लिए नामुमकिन है। लेकिन स्क्रीन फेसेस उसी की वही सस्टेन कर पाता है जो उठाता अच्छा है, यार आप देखें, मैं फिर या चले इस वही बारे में आगे बढ़ सोचता पाता है जो उठाता अच्छा है? मैं सोचता हूँ कि आपको ना इंसानी माशरे में रहते हुए ना थोड़ी ग्रुपबंदी करनी पड़ती है, शायद लॉबिंग वगैरह। लॉबिंग करनी पड़ती है, नेटवर्किंग कह लें आप इसको। आप इंसानी माशरे में आपको इंसानों से रब्ता रखना है, आपको कुछ, यानी मैं अगर बनाता हूँ आज कंपनी तो मैं कुछ फेवरेट्स मेरे होंगे वहाँ, मैं कहूँगा कि हाँ ये बंदे मुझे चाहिए, बाकी ठीक है। तो 100% में इसको डिवाइड करें, टैलेंट, लुक्स और लॉबिंग, कितना परसेंटेज होनी चाहिए कामयाबी के लिए? टैलेंट, लुक्स, लॉबिंग तो फर्स्ट है। यानी कि 50% लॉबिंग होनी चाहिए। आप 50% घरों में बुलाएं, दावतें करें, आप चेक्स जमा करें, गैर जरूरी जा जाके सलाम सर, ये बिल्कुल लॉबिंग कम्स फर्स्ट। आप अच्छा। नेटवर्किंग सबसे पहले करनी है। पहले आपको जानना है कि आप जिस जगह पे हैं वहाँ के लोग आपसे क्या चाहते हैं, और फिर आपको वो करना है। फिर दूसरे नंबर पर मैं आप कहता हूँ कि टैलेंट आता है आपका, क्योंकि वो फिर आपकी जान बचाएगा टैलेंट, कि जो आप काम नहीं कर रहे, जो करने आए थे आप, वो भी आप काम कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे लुक्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है वंस यू आर एस्टैब्लिश्ड, उसके ऊपर हो जाता है। लोगों की आंखों पे बैठने वाली बात है, आप एक दफ़ा बैठ गए तो कबूल कर लेते हैं, ठीक है, जैसा भी है, ठीक है। एक टाइम पे फाद मुस्तफ़ा भी आप देखें, उसको पुराने ड्रामे उठा के देखें, वो कहता है लोग मुझसे मिलते नहीं थे, और वही लोग अब मुझसे मेरी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते कि हाँ जी आपने क्या किया। लुक्स की बात कर रहे हैं ना आप, वो तब से लेके अब तक उसकी ग्रूमिंग देखें, आपकी बताना आंखों में बैठ गई। अब फाद मुस्तफ़ा एक मिसाल, लोग उसकी मिसालें देते हैं कि यार क्या खूबसूरत। अच्छा, न्यूज़ मीडियम की दो डिफरेंट जॉनरास बैठे हैं, टीवी, सोशल मीडिया, पूरा जो भी डिजिटल मीडिया। तो इससे पूछता हूँ, आप ये बताएं कि टीवी लोग क्यों नहीं देख रहे? बहुत से लोग कहते हैं यार इमरान खान साहब ने या 10 बुराइयाँ की, वहाँ एक अच्छाई ये की कि झूठों को एक्सपोज किया है, मतलब जो खबर झूठ है या जो ऐसा नहीं है वो प्रोपगेट करके दिखाया जाता था टीवी पे, इस वजह टीवी को मार पड़ी। अगर ऐसा ही है तो क्या ये सही है? और फिर से पूछूंगा कि भाई लोग पे डिजिटल तरफ ट्रांसफ़र क्यों? आप बताएं। पहले मैं बताऊँ जी प्लीज़। भाई, मुझे तो लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये बुनियादी तौर पर प्लेटफॉर्म की ट्रांसफॉर्मेशन। जिससे पहले रेडियो आया, फिर न्यूज़पेपर आया, फिर टीवी आया, और अब डिजिटल मीडिया। क्योंकि आप फ़ोन अपना ज़्यादा देखते हैं, टीवी कम देखते हैं जनरली। टीवी के लिए आपको टीवी के साथ रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है। फ़ोन वी कैन टेक इट एनीवेयर, यू कैन इवन टेक इट टू योर। लेकिन ये जनरेशन के मिजाज का फर्क है, पुराने लोग तो आज भी टीवी देखेंगे अगर अच्छा कंटेंट हो, नहीं या सच पे बुनियाद पे नहीं, पुराने लोग भी सेलफोन लेके पास में बैठे होते सही। क्या कहते हैं ज़ुबैर साहब? मैं तो समझता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया की जो डाउनफॉल है
और डिजिटल मीडिया की जो एक बहुत बड़ा असर है, उसका एक बुनियादी वजह जो है वो गैप था। वो गैप आप ऐसे 20 इंसिडेंट मैं आपको बता सकता हूँ कि जो बड़े इंसिडेंट थे और मेन स्ट्रीम मीडिया से पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जानना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने बिल्कुल नहीं दिखाया। और मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा अनफॉर्चुनेटली वो लगा रहा है कि मरीम नवाज ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब फॉर एग्जांपल अब मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा अनफॉर्चुनेटली पीटीवी हो गया, यानी वो रियासती मीडिया हो गया, जबकि मीडिया का काम होता है कि आपने जो है वो क्रिटिसाइज़ करना है और आपने बताना है कि जी आप इस मंशूर के साथ आए थे, अब आपसे ये बुलंदोबाला वादे किए थे और आप ये कर पाएँ और ये नहीं किया। रिसेंटली जो पंजाब कॉलेज इंसिडेंट हुआ है वो लड़की के साथ जो रेप वाला हुआ, और आपने देखा कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया पर मुकम्मल जो है वो एक जो है वो आप कहीं पर एक पिक्चर में नजर ब्लैक आउट था, और जो सारी की सारी फुटेजेस थी वो आपको वहाँ पर नज़र आ रही। इसी तरह बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जब एक पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के एंट्री होती है या उस स्पोर्ट में नहीं होती तो उस वक्त आप देखते हैं कि उसको कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जगह नहीं मिल रही होती और हर डिजिटल मीडिया ही होता है। पर्टिकुलर अगर आप पीटीआई की कल तक बात करें तो मेरे ख्याल से ये एक गैप था, जिस गैप को कवर किया। और आज भी अगर कोई ऐसा वाक़या रोनमा हो जाता है, मैं अभी मेरे थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि कराची में कुरंगी में एक डांस पार्टी हो रही थी और एक बड़ी, और वो सिर्फ सोशल मीडिया पे आई है और वो वीडियो भी वहाँ के रेलिवेंट यूनियन काउंसिल के लड़के ने बनाई है और ये चेयरमैन था क्या, और वो कहीं पर भी और नहीं आई। तो मेरे ख्याल से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमारा कहीं ना कहीं आकर, बड़े अदारे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें गिने चुने जा सकते हैं टॉन और जियो, उसके बाद बाकी वो ऐसे अदारे थे कि जो पहले एक बिज़नेस था, बिज़नेस एंटिटी थी, बेकरी थी, और वो बाद में फिर GNN बन गया और एक फिल्म बिज़नेस था और वो दूसरा। लेकिन चूँकि डिजिटल में आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो जनरल पब्लिक है, तो आपको अल्टीमेटली वही करना पड़ता है जो आपकी जो है ऑडियंस देखेगी, और बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी की मार्केटिंग भी कर सकें। बहुत मुश्किल होता है कि आप देखें ना, पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं, जब आपका एक प्रोटोकॉल लगता है तो रास्ता बंद हो जाता है और आप भी 1 घंटा इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो किसी के भी ज़बान से जो है वो हुकूमत की फेवर में जो है कोई अल्फाज नहीं निकलते कि यार बहुत अच्छा किया आपने प्रोटोकॉल। ये तो उसमें और मीडिया को भी गाली पड़ती है कि भाई ये चीज़ें क्यों नहीं ये दिखा चीज़ रहे? तो जब आप और आपने अल्टीमेटली अगर आप वहाँ पे एज ए जर्नलिस्ट खड़े हैं तो आपने वही दिखाना है, वही करना है जो पब्लिक चाह रही है। तो मेरा मैं डिजिटल ना इसको पढ़ता भी रहा हूँ, मैं PhD कैंडिडेट भी रहा हूँ, उसके साथ मैंने टीचिंग भी की है, तो ये चीज़ें कुछ आपकी बातों से ना मेरे जहन में आ रही है। पहली बात मुझे ये जहन में आई कि हमने पढ़ी है मैजिक बुलेट थ्योरी। मैजिक बुलेट थ्योरी डिजिटल मीडिया के बारे में नहीं थी, मैजिक बुलेट थ्योरी थी TV के बारे में। वो थ्योरी क्या थी कि TV पे देखने वाली हर चीज़ आपको गोली की तरह लगती है, आपको लगता है ये सच है। आपने PGC की बात की ना, मैं ये कहता हूँ ये थ्योरी आप सब लोग पढ़ें तो आपको रियलाइज़ होगा कि चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो TV हो, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, किसी को आपने मिनोअन मान लिया ना कि ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है, तो उसकी तहकीकात नहीं होने दी। यानी आपको नहीं लगता ये PGC वाला इवेंट जो है वो उनके मालिकान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है? ये इसको एक प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म की तरह भी, ये ज़रूरी क्यों है कि यहाँ पे कोई जालिम और मजलूमी हो? यहाँ पर एक वकुआ हुआ है, इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा कि भाई कर रहे हैं ना, हुआ कि भी नहीं हुआ। पहले देखो तो सही ना, हुआ भी है कि नहीं हुआ। यानी मैं ऐसे ही इल्ज़ाम लगा दूँ आप पे कि जी ये जो मंशा साहब हैं इन्होंने ये किया, उससे पहले इस तरह के कई वाक़यात हैं, मीटू केसेस में कई वाक़यात हैं कि अभी चीज़ साबित हुई नहीं, आपने करियर तबाह कर दिया लोगों को। तो ये उन पर हमला इस तरीके से भी हो सकता है। जब आप कॉर्पोरेट इदारे चला रहे होते हैं ना, तो बाज़ आपको ऐसी चीज़ों को चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं जिनको आपको इस तरह से टैकल करना पड़ता है, कभी सीधी उंगली से, कभी टेढ़ी उंगली से। अब इसमें आप उनके मालिकान की बात करें, वो सीधे इन्वॉल्व ना हुए उसमें, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं कि मुल्क में एक चलने वाली चीज़ को फिर बंद कर रहे हैं, या उनके दुश्मनों ने कुछ ऐसा कर दिया, वो एलिमेंट आप देख ही नहीं रहे ना। आपने एक मजलूम पकड़ा, उसके पीछे आप लग गए, और ठीक है अगर किसी के साथ जाती हुई वॉइस करनी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात मुझे ये लगती है कि डिजिटल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म आपको ज़रूर दिया है, लेकिन उसको यूज़ करना, उसको यूटिलाइज़ करना, जो ये इसके लिए ना क्रेडिबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। हमारी किताबों में लिखा हुआ था, जब हमने मैस कम्युनिकेशन की ये पढ़ी है, ये मीडिया के मुताल्लिक़ किताबें पढ़ी हैं, कि जो खबर बनाते हैं ना, तो उसमें एक क्रेडिबिलिटी की भी चीज़ है जिसका आपसे न्यूज़ वैल्यू में आप क्रेडिबल होना चाहिए। क्रेडिबल यानी
वो रिपोर्टर भी मोतबर हो और वो खबर भी मोतबर हो। फिर तो मुमकिन ही नहीं है। तो फिर अगर आप मोतबर होने की बात करते हैं तो सोशल मीडिया की कोई भी चीज़ मोतबर नहीं। मेन स्ट्रीम की है। मेन स्ट्रीम की नहीं, आप मेन स्ट्रीम पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना। मैं मेन स्ट्रीम का फिर भी कहता हूँ कि क्योंकि वो एक रेगुलेटेड चीज़ है ना, आधा सच बता मेन आधा स्ट्रीम में सच कोई एक आधा बड़ा सच रिपोर्टर झूठ है मोतबर आपकी नज़र में या तज्जिया का जो अनबायस्ड नहीं। कोई एक का नाम बता मैं दें। उसके मुतालिक अनबाइस के मुतालिक भी आपको बताऊंगा, तो- लेकिन हाँ। ये मोतबर वाली बात है पहले ना कर लूँ, ताकि सोशल मीडिया और टीवी वाला जो डिफरेंस है ना वो थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि वो जो सोशल मीडिया है वो बुनियादी तौर पे अगर आप समझते हैं कि यार ये जो बात कर रहे हैं ठीक है, तो आप मैजिक बुलेट की तरह ले रहे हैं उसको। पीजीसी का केस जो है ना एक मॉडल केस है जिससे आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि कल को ये वाकया ना हुआ, कल को जो सूरत हाल जो वो उनके कुछ मालिक निकली तो हमारा behavior क्या था? हमारा रवैया क्या था। अब हमने गिरबान में झांक के देखें, फिर आपने क्या किया उनके साथ, फिर वो अगर आपके साथ ज्यादती करें वो ठीक करेंगे ना। फिर ऐसी कोई रेगुलेशन लेकिन आया मेरे ख्याल से फिर रोइए ही ना। हाँ। हाँ, सही बात। फिर रोइएगा ना, क्योंकि आपका कि रवैया सोशल मीडिया को मोतबर है, रेगुलेट कर खुद रहे है हैं। नहीं, पर आप लोगों से कहते हैं आप अपना टाइम ले, टेक योर टाइम ऑलरेडी। भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं एहतजाज में शामिल होगा, लेकिन कोई कंक्रीट बात पर करो। कोई साबित तो होने दो यार। आप कहते जी वो सबूत मिटा दिए गए, सबूत ये हो गए सबूत। भाई वो लड़की सबसे बड़ा एविडेंस है, उसको कहीं सामने आके बात करें। हम किसी और के बच्चे होके उसके लिए बाहर निकल रहे हैं, उसको तो सपोर्ट नहीं चाहिए, उसको तो ढारस होनी चाहिए कि अपना तो आ रहा हूं। हम निकल रहे हैं भाई, हाँ, तुम सही बाहर बात। निकलो बात करो। वो कहाँ पे उसकी खैर ये क्या दो सुविधा? दो धारी तलवार है, अब हाँ, किसी साइड पे किसी साइड पे भी जा सकती है, वेट करना चाहिए इस तरह की चीज़ों में। तो मैं ये जो मैजिक बुलेट थ्योरी कि आप जो चीज़ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसको माने मत, और दूसरी बात ये है कि आप उसकी क्रेडिबिलिटी को इंश्योर ज़रूर करें। इसको ख़त्म करते हैं। साफी सवाल आपसे कि छोटे रिपोर्टर्स एंकर्स कोई एक बड़ा तजियाकार पाकिस्तान से जो आपको लगता है अनबायस्ड है, कोई एक मेन स्ट्रीम टीवी पे आने वाला अनबाइस्ड जो कभी किसी दौर में पार्टी नहीं बना। देखें, ये मुझे बात याद आ गई उसकी, सोशल साइंसेज में है कि कोई भी अनबाइस्ड नहीं हो सकता। जानवर होता है। हाँ ट्यूटर तो जानवर होता है। नहीं, लेकिन मैं ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि कोई भी तो फिर तो सहाफत तो नहीं है, फिर वी तो नीड टू हैव अ टिल्ट ऑन समथिंग ना। एक इशू चल रहा है, आपको एक टिल्ट रखना है। अगर आपका टिल्ट ये है कि मैं तहकीकात का इंतजार कर रहा हूँ, अगर आपका टिल्ट ये है कि चलिए अगर आप टिल्ट करें तो बहुत अच्छा टिल्ट है, प्रोफेशनल टिल्ट है। ऐसा कोई है साफी तजियाकार आपकी नज़र में बड़ा तजियाकार पाकिस्तान? भाई मुझे तो जो आने वाले जो अपकमिंग है वो अपकमिंग नहीं, जो अभी बन चुके हैं, बन चुका हूँ, बड़ा नाम है prominent। नहीं मिलेगा ना सर। शाहजेब जो है आप कह सकते हैं किसी हद तक अपनी सैंक्टिटी को बरकरार रखता है। सही बात। वो अपने आप को कोशिश ही करता है कि दोनों तरफ से प्रेशर होता है, सिर्फ एक तरफ से नहीं। अवामी प्रेशर अपनी जगह पर कि आप अनबाइस्ड रहें, इदारती इदारा जाती जो प्रेशर है वो अपनी जगह पर है। तो वो फिर एक वाहिद वो आपको लगता है? मुझे लगता है कि और भी है, मुझे लगता है जान दिया ना। दोनों तरफ लड़ रहे होते हैं, सही बात, सही बात। कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं। चले यार, बहुत शुक्रिया मंशा साहब का भी और अली साहब का भी, बड़ी मेहरबानी है, आपका बहुत टाइम दिया। नहीं थैंक यू वेरी मच।